एसआईआर के माध्यम से मतदाता सूची में अपना नाम जुड़वाने के लिए जब गांव से माता पिता का ईपिक नंबर मांगा गया तो 22 साल पहले घर से भागी युवक को वापस लेकर पुलिस आई। भारत निर्वाचन आयोग द्वारा चलाए जा रहे विशेष गहन पुनरीक्षण यानी एसआईआर अभियान ने मध्य प्रदेश की एक मां को उसके बिछड़े हुए बेटे से मिलवा दिया। मामला मंदसौर जिले के खिलचीपुरा का है। यहाँ रहने वाले बुजुर्ग महिला रामकन्या को एसआईआर ने 22 साल बाद अपने बेटे से मिलवा दिया। बेटे के मिलने की उम्मीद मां व परिजन पूरी तरह से छोड़ चुके थे और बेटे को मृत मान लिया गया था। लेकिन एसआईआर अभियान के तहत मतदाता सूची अपडेट करने के दौरान इस मां की खुशियां लौट आईं और उससे उसका बेटा वापस मिल गया। मंदसौर जिले के खिलचीपुरा में रहने वाले विनोद गायरी पड़ोस में रहने वाली एक युवती के साथ घर से भाग गया था। घर से भागने के बाद विनोद ने उस युवती से शादी कर ली और राजस्थान के नागौर में जाकर नई जिंदगी शुरू की। घर से भागने के बाद इन 22 सालों में विनोद ने कभी भी अपनी मां से कोई संपर्क नहीं किया। मां रामकन्या बेटे विनोद का कुछ पता न चलने और न संपर्क होने से उसे मृत मान चुकी थी और अपना बुढ़ापा काट रही थी। निर्वाचन आयोग के द्वारा कराए जा रहे एसआईआर के काम के कारण आखिरकार 22 साल बाद बुजुर्ग मां रामकन्या को उसका बेटा विनोद मिल गया। दरअसल नागौर में रह रहे विनोद ने एसआईआर के माध्यम से मतदाता सूची में अपना नाम जुड़वाने के लिए ग्राम पंचायत से माता पिता का ईपिक नंबर जानना चाहा। जब इस बात का पता विनोद की मां को चला तो वो तुरंत नई आबादी थाने पहुंची और अपने गुमशुदा बेटे को लेकर एक आवेदन देते हुए पूरी बात पुलिस कर्मियों को बताई। इस आवेदन के आधार पर नई आबादी थाना पुलिस ने निर्वाचन कार्यालय मंदसौर से विनोद के वर्तमान पति की जानकारी जुटाई। विनोद का पता लगाने के बाद पुलिस टीम नागौर गई और वहां से विनोद व उसकी पत्नी व दोनों बच्चों को साथ लाकर बुजुर्ग मां रामकन्या से मिलवाया गया। भाई आपका नाम? राम कन्या बाई खिलचीपुरा। क्या कहोगे आप, ये पूरा आपका बेटा आपको वापस मिला है? मेरा बेटा गुम गया था 15 साल तक, पता नहीं चला, खूब ढूंढा, मिला नहीं, कागज कढ़ाया पंचायत द्वारा। फिर मेरा पता चला, मंत्री साहब ने बोला कि आपका बेटा का फोन आया था, तो के किन्ने दीदा तो करने दीदा था गुमसुम, तो कागज पहुंचाया तो पता चला, तो कार्रवाई करी, तो एफसी साहब ने मदद करी, तो मेरा बेटा मेरे को मिल पाया। कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा। जी आपका नाम बताइए। विनोद। विनोद जी, क्या हुआ था आपके साथ? मैं 2003 में गांव से चला गया था एक लड़की को लेके। मेरी मर्जी से दोनों राजी खुशी गए थे। 22 साल से राजस्थान में रह रहे थे और वहाँ काम कर रहे थे। अब आए हैं 22 साल बाद। पुलिस द्वारा मेरे माँ बाप का कॉन्टेक्ट नंबर मिला और मेरे मामा जी के नंबर मिले, बात करके पुलिस द्वारा मैं वापस मेरे परिवार से मिला हूँ। आपके कितने बच्चे हैं फिलहाल? मेरे 2 बच्चे हैं। शादी हो चुकी है? शादी हो चुकी, बच्ची की शादी हो चुकी है। तो अब कैसा लग रहा है आपको अपने माता पिता? बहुत बढ़िया लग रहा है। तो क्या आप यहीं रहना चाहेंगे, वापस जाएंगे? अभी फिलहाल तो वहाँ काम कर रहा हूँ, जाऊँगा, माँ चलेगी, माँ को ले जाऊँगा, नहीं तो आता जाता रहूँगा। राजस्थान में कहाँ रहते थे? नागौर जिला। आवेदिका रामकन्या बाई द्वारा थाना नई आबादी पर एक आवेदन के माध्यम से अवगत कराया गया है कि उनका पुत्र विनोद पिछले 22 वर्षों से घर से बिना बताए कहीं चला गया था, जिसके दस्तावेजों के बारे में किसी के द्वारा जानकारी एकत्रित की गई है। उसी लिंक को हमारे द्वारा फॉलो किया गया, तो उसमें हमें जानकारी प्राप्त हुई कि विनोद के द्वारा अपनी एसआईआर के दौरान ईपिक नंबर, अपने माता पिता का ईपिक नंबर मांगा गया है। उस लिंक को फॉलो करते हुए जब हम विनोद के पास पहुंचे तो नागौर जिले में, राजस्थान में नागौर जिले में निवासरत है और उसका एक पूरा परिवार है, उसके बच्चे समेत वहाँ निवास कर रहा है, जिसको हमारे द्वारा उसकी माता रामकन्या बाई से मिलवाया गया। दोनों माता और पुत्र आपस में मिलकर काफ़ी प्रसन्न हैं। कितने बच्चे? उसके 2 बच्चे हैं, एक लड़का और एक लड़की है, और वर्तमान में उसकी लड़की की भी शादी हो चुकी है।